बात भी सुभाष कीर्तन के बारे में कहना चाहते हैं। उन्हें कह देना ये देखभाल योगी है, भरम मिट दूंगा हर तरीके से, कोई किसी बहन में मत रहना। हमारे जोगी समाज के लिए पहली बार दोस्तों कोई मंत्री आया है। ये जो लोग दाएं बाएं की बात करते हैं, ये इस प्रदेश के मुखिया योगी जी की देन है कि आज जोगी समाज को यदि हमारे जीवन में किसी ने भी क्या पूछा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो तरह तरह के जो बेईमान लोग बकवास करते हैं ना, ये कहना ना अपनी औकात में रहे। योगी अब जाग चुका है, किसकी माई के लाल में ताकत नहीं, इस प्रोग्राम को कोई फेल कर सकता क्या? पिछड़ी में पोता जाट लेते हैं, जाटों में कमी क्या है भाई? जो कई लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, अरे भाई अपनी बहन को तो सजी को बहन नहीं कह सकते, अपने मामा को मामा नहीं कह सकते। कमजोर लोग अपने रिश्तेदारों को कमजोर करना चाहते हैं। ये सब हम रहे न रहे, लेकिन जोगी समाज का नाम रहेगा। जय हिंद जय भारत। माँ बाप अपना पेट नहीं पाल पाते, शिक्षा कहाँ से करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नजदीक यदि घूमते में रहेंगे, यदि कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है विदेश में भी, तो वहाँ का सांसद, वहाँ का विधायक यानी कि प्रतिनिधि वहाँ के उसके लिए खर्च उठाएंगे और वो विदेश में पढ़ेगा। ऐसी सोच हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। और जनता पार्टी की सोच है, जब भी मैं आपके बीच में जिला अध्यक्ष खड़ा, आज से पहले इन छुट भैयों से ये बोलना ठाकुर से, हमारे समाज के जिला अध्यक्ष कितने रहे और कौन सी पार्टी ने रखे, या केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं आप सभी का झुट्टा खा के यहाँ तक पहुंचा हूँ, इसका मुझे कोई घमंड नहीं। पहला भारत के अंदर सब मतलब है कांग्रेस और बीजेपी, दो ही पार्टी है, सपा बसपा लोकदल क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्र का कोई यदि कोई जिला अध्यक्ष है और किसी बिरादरी से है तो वेदपाल जोगी, ठीक है जी, वेदपाल जोगी, ठीक जी। तो इतना कुछ जोगी समाज को, इतना कुछ जोगी समाज को पार्टी ने दिया है, ठीक जी। हमें किसी सपा ने, बसपा ने, लोकदल ने कुछ दिया हो तो बताओ। ये क्षेत्रीय पार्टी है, पार्टी राष्ट्र की विश्व की पार्टी जो है, पार्टी नहीं दोस्तों विचारधारा है। बीजेपी एक त्यागियों की पार्टी है, इतना बड़ा सन्यासियों की पार्टी है कि काम करती है, पूरा जीवन पार्टी को देती है, कभी कुछ मांगते नहीं। हम अपने राष्ट्र की, अपने प्रदेश की, अपने देश की, अपने जिले की बात करते हैं। यदि जिला और राष्ट्र हमारा खुशहाल है तो भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा त्याग किया, वो आप लोगों को पता है। ऐसे ही तपस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे सुभाष जी, हमारे जोगी समाज की आन बान शान है। इन्हें किसी प्रकार का कुछ ध्यान लेना देना नहीं, इन्हें तो अलग जगह के जोगी इकट्ठा करना। जब तक इकट्ठे नहीं होगे, ढोल नहीं बजाओगे, तब तक भला नहीं होने वाला। देखिए, अभी हमारे साथ में जोगी समाज के सच्चे व असली मसीहा सुभाष चंद्र कैप्टन जोगी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो लगभग पिछले 1.5 महीने से शामली जिले के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जोगी समाज के लिए दिन रात भूखे प्यासे रह करके वे लोग मेहनत कर रहे हैं। घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का वे काम कर रहे हैं। अभी उनसे भी बात करते हैं। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप जोगी समाज के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर, जिला शामली के अंदर, जो आप दिन रात भूखे प्यासे रह करके जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, शामली जिले के अंदर आपका इतना विरोध आखिर क्यों? मैं कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगी समाज। हम जोगी समाज के परिवार में पैदा हुए हैं और हमने वो भी जोगी समाज का समय देखा है। सुबह से शाम तक मजदूरी करते थे, शाम को मजदूरी नहीं मिलती थी। आज ये समय है, हमारा जो समाज है संपन्न है। और जो आज हमें इतनी बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे वो इतना बड़ा सम्मान दिया है, हमारी जाति का नाम पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने मंच पर लिया है, जो कि आज तक हमने सुना नहीं। जोगी शब्द, हम जोगी शब्द सुनने को तरस गए किसी राजा के मुंह से, लेकिन जोगी शब्द हमें सुना नहीं। ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसके मुख से आया है। और उससे बड़ी बात जो हमें गमंतु श्रेणी में लिया है, हम उनका इतना बड़ा धन्यवाद मानते, आभार मानते हैं, उसका हम कर्ज दे नहीं सकते। क्योंकि ये समाज तो बहुत ही पिछड़ा वर्ग था,
बहुत ही दबा, बहुत ही कुचला हुआ समाज था। रही बात विरोध की, कुछ विपक्ष के हैं, कोई कांग्रेसी हैं, कोई सपा के हैं। देखो ये तो हर जगह ही होता है, ठीक है। जो विरोधी होते हैं उनका काम हमेशा विरोधी करना है। कांग्रेस ने आज तक विरोधी किया है, खत्म होगी। क्यों? पप्पू सप्पू की पार्टी है, ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और जोगी समाज 99% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भगवाधारी है। और भारतीय जनता पार्टी भगवाधारी है, और ये भगवाधारी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। कैप्टन साहब, जो जोगी समाज में कुछ संपन्न लोग हैं, मैं नहीं चाहते कि जो जोगी समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनको सुविधाएं मिले। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर क्या वे लोग विरोध कर रहे हैं? मैं देखो आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जाति बदल रखी है, जो अपने आप को जोगी नहीं कहते। ठीक है जी, जोगी तो परमात्मा का, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल को, हम तो वे लोग हैं बाबा भोलेनाथ के वंशज, गुरु गोरखनाथ के अनुयायी, और नाथों के नाथ जोगी नाथ है। हमें जोगी समाज से प्यार है, हमें घमंतु समाज से प्यार है, हमें भारतीय जनता पार्टी से प्यार है। ये वे लोग हैं, ये वे विरोधी हैं जो कांग्रेसी हैं, जो सपाई हैं, जो विरोधी हैं। ये कोई नहीं है, ये तो इक्का दुक्का है। इनका काम है हमेशा विरोध करना है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी देश में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करी है, रोड बना दिए, सैनिक देख लो, कहीं भी कुछ भी देख लो। मैं एक सैनिक होने के नाते बताता हूँ, मैं बॉर्डरों पर रहा हूँ, गोली यहाँ से भी निकली है, यहाँ से भी निकली है। एक दौर था 2010 का, जब मैं J&K में था, हमारे को बड़ी बड़ी यात्राएं दी जाती थी। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपनी पावर को यूज नहीं कर सकते थे। अभी समय है भारतीय जनता पार्टी का, अगर दुश्मन की एक गोली आती है तो हमारा सैनिक 1000 गोली मारता है बगैर पूछे ताछे। ये आज भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर बोला नहीं जाता, यहाँ पर जवाब दिया जाता है। आपने देखा होगा पीछे एक छोटी सी बात हुई थी और हिंदुस्तान का तुरंत एक्शन हुआ था पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था और माफी मांगने पे मजबूर कर दिया था। ये राष्ट्रवादी देश है, राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और हम इसके भगत हैं, सच्चे सिपाही हैं। हमारे बीच में जो हमारे जोगी समाज की आन बान शान और जो एकमात्र जिला अध्यक्ष जोगी वेदपाल जी हमारे बीच में आया है, उस्मानी साहब हमारे बीच में आए हैं, हमारे दीपक बावरिया हमारे बीच में आए हैं। ये जो पूरा घुमंतु समाज मिल करके ये रैली कर रहा है, मिल कर करके ये लड़ाई लड़ रहा है, मैं पूरे घमंतु समाज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और ये लड़ाई और ये संघर्ष कंटिन्यू चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।